बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम डिस्कस करेंगे यूटीआई को। यूटीआई जैसा कि आपको पता है, नाम से ही ज़ाहिर है, पेशाब की नाली के इन्फेक्शन को कहते हैं। ये यूटीआई जो है किसी भी एज के अफराद को वैसे तो हो सकता है, लेकिन आमतौर पर बूढ़े अफराद में, और अगर हम मेल फीमेल की रेशो निकालें तो ख़वातीन में ये ज़्यादा रेशो देखी गई है। ख़वातीन को ये ज़्यादा इशू होता है। हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसको होम्योपैथी कैसे ट्रीट करती है और हमारे पास इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। तो अगर हम इसके सारे सिस्टम को समझें तो सबसे पहले हमारे टॉप पे जो है, ये यहाँ पे बॉडी पार्ट के अंदर किडनीज आते हैं। एक किडनी हमारे लेफ्ट साइड पे होता है, एक राइट साइड पे होता है। ये किडनीज जो है, इनका जो ऑपरेशन है, इनका जो काम होता है, यहाँ से ब्लड हमारा फिल्टर आउट होकर निकलता है और ये ब्लड को फिल्टर करते हैं, और ब्लड से जितना भी वेस्टेज मटेरियल है वो पानी के साथ मिल जाता है, और पानी के साथ मिला के उसको ये यूरिन बनता है आपका। और इस यूरिन को फिर हम अपने प्रोडक्ट, वो जो एक लिंकेज बना हुआ है, उस लिंकेज के ज़रिए से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते निकाल देते हैं। ये यहाँ से, ये जो किडनीज है, इससे नीचे हमारी दो नालियाँ होती हैं बाकायदा लगी हुई, वो जाके यूरेथ्रा के साथ, या यूं कह सकते हैं उस एरिया के साथ जहाँ पे कि पेशाब जमा होता है, उसके साथ जाके ये अटैच हो जाती है। और यूं वहाँ से फिर ये जब वो नालियों के ज़रिए से वो हमारा यूरिन जो है, जिसमें यूरिया भी शामिल होता है, पोटाशियम भी होती है, सोडियम भी होती है, और काफ़ी सारे केमिकल्स भी होते हैं, ये सारे के सारे फिर हमारे यहाँ से पास आउट होते हैं, बॉडी से निकल जाते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि दो तरह की ये यूटीआई इन्फेक्शंस होती हैं। एक कहलाती है अपर यूटीआई इन्फेक्शन और एक कहलाती है लोअर यूटीआई इन्फेक्शन। अगर हमारी यूटीआई इन्फेक्शन खुदा न खासा किडनी के अंदर है, किसी भी शख्स के किडनी में इन्फेक्शन है, तो वो कहलाएगी अपर यूटीआई इन्फेक्शन। और अगर उसके नीचे वाले पोर्शन में, जहाँ पे के यूरिन इकट्ठा हो रहा है और वहाँ से निकल रहा है, आगे एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको कहा जाएगा लोअर यूटीआई इन्फेक्शन। अपर यूटीआई इन्फेक्शन हो या लोअर यूटीआई इन्फेक्शन हो, दोनों सूरतों में प्रॉब्लम्स तो आते हैं, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और वो प्रॉब्लम्स हैं क्या? वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि आपको पेशाब करने में मसाइल आते हैं। पेशाब आपको बर्निंग के साथ आ सकता है, जल के आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पेशाब के बाद आपको बर्निंग हो, जलन सी महसूस हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेशाब रुक कर आए, पेशाब थोड़ा थोड़ा आए, कतरा कतरा आए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि पेशाब आपको कतरा कतरा आए, एक एक कतरा, दो दो कतरा, ऐसे भी आ सकते हैं। ऐसा भी है, ये सारे मसाइल हैं जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे होता है। ऐसा भी है कि आप पेशाब कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी आपको फील हो कि स्टिल यू हैव टू गो थ्रू, कि आपको अभी भी पेशाब की हाजत है, तो आप दोबारा से जाएं और फिर थोड़ी देर बाद पेशाब आ जाए। बार बार पेशाब भी आ सकता है। ये सारे जो है ना, ये सिम्टम्स हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें इंडिकेट करती हैं कि हमारे यूरिन सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स जो है वो इस तरह से है कि मेल के अंदर कम होते हैं और फीमेल्स के अंदर जो है वो ज़्यादा होते हैं। और फीमेल में जो ज़्यादा होने की वजूहत है वो ये कि एक तो उनका हाइजीनिकली ज़्यादा क्लीन ना होना, एक ये वजह बन जाती है। और उसकी वजह ये है कि वो नेचुरली एक सिस्टम है उनका, जिसके अकॉर्डिंगली उनको मंथली जो है एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और उस प्रोसेस से गुजरने की वजह से हाइजीनिकली उनके जो क्लिनिकली क्लियर होने के, साफ होने के, हाइजीनिकली साफ होने के चांसेस कम होते हैं। इस वजह से भी ज़्यादा चांसेस हैं होते हैं कि इनको यूटीआई इन्फेक्शन हो जाए। प्लस इसके साथ वो ख़वातीन जिनकी एज 40 प्लस हो चुकी है, तो मेन्यूपॉज का सिलसिला हो गया है। अब मेन्यूपॉज के सिलसिले में ये होता है कि उनके जो हार्मोन्स हैं, वो हार्मोनल चेंज आ जाती है उनके अंदर। हार्मोनल चेंज आने की वजह से ये होता है कि उनको यूटीआई का प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह से ये जो ख़वातीन के अंदर जो यूरिन ट्रैक है इनका, या यूरिन का जो पास आउट सिस्टम है, वो और उनका
दूसरा विजाइनल सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट करीब करीब होते हैं, वो एक जगह जैसे मेल का है वो होता है, ऐसे नहीं है कि मेल का ये जो सिस्टम है ये दोनों एक ही लिंकेज से हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। फीमेल्स के अंदर वजाइनल सिस्टम सेपरेट है और ये यूरिन सिस्टम जो है ये साथ साथ है, बिल्कुल साथ साथ सेपरेट। तो इसकी वजह से भी ये होता है कि उनको हाइजीनिकली चूंकि क्लीननेस नहीं होती तो फिर भी उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इन्वॉल्व हो जाए यूटीआई के अंदर। प्लस वो लोग जिनको किडनी के अंदर स्टोन्स हैं तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी के अंदर स्टोन है अगर किसी शख्स को, वो भी इस मसले में मुब्तला हो सकता है। और पानी कम पीने वाले अफराद, उनको भी प्रॉब्लम हो जाता है। पानी कम पीने वाले अफराद से मुराद ये है कि कुछ लोगों का को आम तौर पर स्वेटिंग ज़्यादा होती, पसीना ज़्यादा आता है। तो जिनको पसीना ज़्यादा आता है अगर वो ऐसा करें कि पानी कम पीना शुरू कर दें तो चूंकि स्वेटिंग तो ज़्यादा होगी तो फिर उसमें पानी की तलब, पानी की रिक्वायरमेंट उनकी ज़्यादा होगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, उनको यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ मेल फीमेल्स ऐसा उनके साथ भी हो जाता है कि उनकी जॉब नेचर, उनकी वर्किंग कुछ इस तरह की है कि वो पब्लिक में ज़्यादा उन्होंने बैठना उठना होता है, पब्लिक में ज़्यादा रहना होता है, तो किसी वजह से उनको पेशाब को रोकने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर वो ज़्यादा देर तक पेशाब को रोकते हैं तब भी ये प्रॉब्लम जो है वो पैदा हो सकता है। तो इसी इसी तरह से फीमेल्स ख़ास तौर पर अगर पब्लिक टॉयलेट्स को ज़्यादा इस्तेमाल करें तो पब्लिक टॉयलेट्स आपको पता है बहुत कम उसमें हाइजीनिकली क्लीननेस होती है, तो इस वजह से भी उनको चांसेस होते हैं कि यूटीआई के प्रॉब्लम जो है उनके साथ हो जाए। तो ये सारी रीज़न हैं, ये वो सारी जो मैंने आपके सामने रखी, जिनसे कोई भी जो है वो मेल हो फीमेल हो, लेकिन मेजॉरिटी फीमेल उससे मुतासर हो जाती हैं, उनको यूटीआई का इशू हो जाता है। आगे चलते हैं। अब ये यूटीआई के इशू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इस यूटीआई के इशू को हम बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बीइंग ए होम्योपैथिक कंसल्टेंट मैं आपको कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि होम्योपैथी आपके इन तमाम मसाइल का बहुत आसान सा सोल्यूशन आपको देती है। और वो आसान सा सोल्यूशन तो ये है, पहली चीज़ तो ये कि आपको पानी ज़्यादा मिकदार में पीना चाहिए। दूसरा ये कि अगर आप फीमेल हैं तो आपको हाइजीनिकली अपने आप को ज़्यादा नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है। और तीसरा, अगर आप पब्लिक जॉब्स के अंदर हैं तो आपको बिल्कुल भी ज़रा भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, परहेज़ इस चीज़ से नहीं करना चाहिए कि आप जो है पेशाब को रोक के रखें और आप जो है बीमारी में मुब्तला हो जाए। इसलिए आपको फौरी तौर पर, अगर आप पब्लिक जॉब्स में हैं तो आपको फौरी तौर पर अपने यूरिन को पास आउट करना चाहिए, क्योंकि ये केमिकल्स जो है जितनी जल्दी बॉडी से निकल जाएं उतने ही कम चांसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस होने के या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के। आगे चलते हैं कि ये तो हो गई हमारे पास कुछ एहतियातें। अब होम्योपैथी हमें किस तरह से बताती है या क्या मेडिसिन सजेस्ट करती है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे याद आ गई, साथ साथ आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह आइंदा किसी वीडियो के अंदर मैं आपको इसका फार्मूला दूंगा। बहुत अच्छा फार्मूला है, यूटीआई के लिए स्पेशली है, तो यूटीआई में मुब्तला लोगों के लिए वो स्पेशल फार्मूला है। जल्द ही इंशाल्लाह आपको दूंगा कि उस फार्मूला को बनाकर आप घर पे ही बगैर किसी डॉक्टर के अपना ट्रीटमेंट खुद से कर सकते हैं। लेकिन अगर कंफर्म हो कि आप यूटीआई में इन्वॉल्व हैं, मुब्तला है तो। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूँ फार्मूला के अलावा ये है जनाब कि आप सबसे पहले तो यूज़ करेंगे कैंथरस। कैंथरस मेडिसिन जो है ये आपने मदर टिंचर में लेनी है। कैंथरस जो है ये बहुत अच्छी मेडिसिन है किडनीज के हवाले से भी और किडनीज की वर्किंग के हवाले से भी। चाहे आपका वो जो है अपर इन्फेक्शन हो या लोअर इन्फेक्शन हो, दोनों सूरतों में कैंथरस ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती है। मदर टिंचर के अंदर 5 कतरे 1/4 गिलास पानी में सुबह शाम। उसके बाद दूसरी मेडिसिन जो आपने इस्तेमाल करनी है उसका नाम है बर्बरस वल्गैरिस। ये बर्बरस वल्गैरिस जो है 200 में यूज़ करें और इसको आपने एक मरतबा डेली यूज़ करना है। 5 कतरे 1/4 गिलास में पानी में डाल के
आपने दोपहर के टाइम इस्तेमाल करना। तीसरी मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे टर्बनथीना 30 के अंदर आप लेंगे। टर्बनथीना 30 में आपने 5 कतरे 3 टाइम 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के इस्तेमाल करने हैं। याद रहे कि दवाइयों के दरमियान कम से कम आपका 15 मिनट का वक्फा होना चाहिए, और दवाइयाँ जो आप लेंगे, जो आप इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए ठंडा पानी हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, ताज़ा पानी इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।